आयकर विभाग की टीम ने आज भोपाल और रायपुर में दो बड़ी विज्ञापन एजेंसियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की है। व्यापक और एएसए ग्रुप नाम की विज्ञापन एजेंसियों के भोपाल और रायपुर स्थित ठिकानों पर जांच जारी है और दबिश देकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। भोपाल में दो ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि रायपुर के ताटीबंद, गुरु नानक चौक और मैग्नेट मॉल के ऑफिस में दबिश दी गई है। बता दें आपको कि दोनों कंपनियां मुकेश श्रीवास्तव की हैं। कांग्रेस के विज्ञापन इसी कंपनी ने बनाए थे। बताया जा रहा है कि जनसंपर्क से भी करोड़ों की बिलिंग इसी कंपनी के नाम हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रायपुर टीम ने भोपाल में कुछ जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है और ये एक व्यापक एंटरप्राइजेस का दफ्तर है जिस जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और यहां पर सर्वे कर रही है और जानकारी हासिल कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ जानकारियां हैं और पिछले चुनाव प्रचार के दौरान, विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कुछ कामकाज इन एजेंसियों ने हासिल कर लिए थे, तो उन्हीं को लेकर पूछताछ की जा रही है। आमदनी को लेकर जो कुछ गड़बड़ियां निकलकर सामने आई हैं उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम काम कर रही है और ये दोनों ही कंपनियों को लेकर पिछले दिनों कुछ सवाल उठ रहे थे और ये रायपुर में इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ये पता कुछ करने की कोशिश कर रही है कि इनका कारोबार कहाँ तक फैला है और किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया है। छापेमार कार्रवाई आज सुबह से शुरू कर दी गई है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंचकर तलाश करने की कोशिश कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो भोपाल और रायपुर में अभी ये कार्रवाई जारी है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है और उपचुनाव में भी कांग्रेस के जो विज्ञापन है वो इन्हीं दो कंपनियों ने बनाए थे, ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। शुरुआती जो छापेमारी है उसमें क्या निकलकर सामने आया है इस पर हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल में ऐसे दो ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंच रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। तो वहीं रायपुर में भी 3 ठिकाने हैं जहां पर अभी कार्रवाई चल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, भोपाल की हम बात करें, कौन से ठिकाने हैं जहां पर अभी आयकर विभाग की टीम मौजूद है और शुरुआती कार्रवाई में क्या कुछ मिल रहा है, क्या जांच में खुलासे हो रहे हैं? देखिए, जो शिकायतें मिली थी वो रायपुर में कामकाज को लेकर मिली थी, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जो भोपाल में इन कंपनियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए थे। ये जो कंपनी है ये सरकार के साथ मिलकर सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाली कंपनीज़ है। इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जैसे काम ये करती हैं और ये दोनों ही कंपनियां, जिसमें एक कंपनी का नाम व्यापक एंटरप्राइजेस है और दूसरी कंपनी का नाम एएसए एंटरप्राइजेस है। तो इन दोनों ही कंपनियों के जो कर्ता धर्ता है मुकेश श्रीवास्तव और अजय जैन, नीरज जैन, नितिन जैन, ये लोग के ठिकानों पर कार्रवाई है। घर के अलावा जो इनके दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है और सरकार के कामकाज को लेकर जो आयकर रिटर्न्स जो दाखिल किए गए थे इनमें और इनके खातों के लेन देन में, यानी ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हासिल हुई हैं। और पिछले दिनों रमन सरकार के दौरान रायपुर में ये आरोप लगाए गए थे कि कंपनियों पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और प्रचार में उनका काम इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब इन्हीं दोनों कंपनियों के जरिए कुछ काम कराए जा रहे थे और ये काम सरकार करा रही थी। सरकार के जितने भी एडवर्टीजमेंट के काम होते थे या प्रचार प्रसार के काम होते थे या इवेंट मैनेजमेंट को लेकर जो भी काम हुआ करते थे वो उन दोनों ही कंपनियों में इस तरह का इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि भारी भरकम राशि लगाई गई थी इन कंपनियों में और अचानक से इनकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश में भी इनका काम शुरू हो गया था। तो लेन देन को लेकर ट्रांजैक्शंस और इनके जो आयकर रिटर्न्स है इनमें कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, कुछ जानकारियां अलग अलग पाई गई हैं और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अब दस्तावेज खंगाल रही है कि इन दोनों कंपनियों ने आमदनी कहाँ से हासिल की, कौन कौन से काम लिए गए थे और इनकम टैक्स रिटर्न में उन सारी चीज़ों का उल्लेख है या नहीं। तो फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अल सुबह से ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इन ठिकानों पर पहुंच गई थी और पूछताछ करने के बाद और भी ये ठिकाने बढ़ सकते हैं अभी, यानी उनके दफ्तर कहीं और होंगे या दस्तावेज कहीं और भी होंगे, तो वहाँ तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुँचेगी और पर्याप्त दस्तावेज
हासिल करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर हम रायपुर और ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें, किस तरह की शिकायत इन कंपनियों के द्वारा मिल रही थी, उसके बाद आयकर विभाग ने ये छापा मारा है। दूसरी बात ये भी कि अभी वहां पर कितने ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की दबिश अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए जिया, जैसा संदीप बता रहे थे, ये बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां, बड़ी विज्ञापन देने वाली कंपनियां ये हैं जी। और ऐसे में तब जबकि पिछली सरकार के दौरान, मतलब बीजेपी सरकार के दौरान कई सारे आरोप लगे थे, विशेष तौर पे विज्ञापन को लेकर कई सारे आरोप लगे थे कि जमकर पैसा लुटाया गया और अलग अलग कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो लगातार इन कंपनियों को उसके बाद भी कई कुछ ऐसी कंपनियां हैं, विज्ञापन एजेंसियां, जिन पे सवाल उठे बावजूद उसको काम मिलता रहा है। अब चूंकि ये शिकायत जो पता चल पा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के द्वारा, इनकम टैक्स में, दस्तावेजों में, इनकम टैक्स के लेन देन में बड़े हेरफेर को लेकर हुई थी कहीं ना कहीं, और ये शिकायतें लंबे वक्त से हो रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तफ्तीश की, इस मामले को लेकर तथ्य जुटाए और उसके बाद इन दो एजेंसियों एएसए और व्यापक के ठिकानों पे अलग अलग, अभी जो जानकारी है 3 से 4 ठिकानों पे छापे मारे गए हैं। रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में टाटीबंध, इसके अलावा एएसए का जो गुरु नानक चौक पे दफ्तर है वहां पे, और व्यापक हम तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि हम अभी जहां मौजूद हैं ये व्यापक का दफ्तर है। व्यापक के दफ्तर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती देखी जा सकती है और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो जानकारी के मुताबिक जिनकी संख्या 2 से 3 है, हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक भीतर से कोई निकल के नहीं आया है, किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है 2 से 3 अफसरान जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो भीतर मौजूद हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं, वो फाइलों को खंगाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर गड़बड़ियां हुई है तो किस स्तर तक की गड़बड़ियां हुई है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कार्रवाई की कि किस तरह से ये दबिश दी गई है और कार्रवाई जो है वो जारी है। जो जानकारी सामने निकल के आई है कि बड़ा कहीं ना कहीं जो है वो इनकम टैक्स की चोरी का मामला सामने निकल सकता है। हालांकि ये कार्रवाई क्या 1 दिन में खत्म हो जाती है या 2-3 दिन से अधिक चलती है, क्योंकि जब भी बड़ी एजेंसियां या बड़ी कंपनियों पे कार्रवाई होती है तो कार्रवाइयां लंबे वक्त तक चलती है। तो वो कार्रवाई कितने दिन तक चलती है, क्या कुछ दस्तावेज खंगालने पे निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जहां पे मैं मौजूद हूं, व्यापक का दफ्तर है, उसके बाहर मैं मौजूद हूं और कार्रवाइयां अधिकारियों की चल रही है। पुलिस कर्मी जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और अंदर जो जानकारी है कि 2 से 3 से ज्यादा अफसर मौजूद हैं और वो तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। क्या सत्यप्रकाश अभी इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी है कि उन अफसरों के साथ कौन मौजूद है, इन कंपनियों से रिलेटेड क्या वहां पर कोई वर्कर्स मौजूद हैं या फिर इन कंपनियों के मालिक कहाँ है? क्या इस बारे में जानकारी मिल सकी है? उनसे पूछताछ की कोई बात अभी तक अफसरों के द्वारा? देखिए, अभी तक इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची भी तो हमें भी भीतर, जहाँ पे अभी भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ तक भी जाने से जो 2 पुलिसकर्मी हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अंदर जाके अधिकारियों से इस बाबत पूछा कि मीडिया के कर्मी आए हैं, क्या हम उन्हें कवरेज से रोकें, क्या करें। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने फटकार भी लगाई कि उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। और ये लगातार तस्वीरें हम इसीलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब तक अंदर से कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है कि कितने अफसरान हैं, किस तरह से जो क्या कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मौजूद हैं और उनके साथ चर्चा हो रही है। लेकिन हाँ, ये जानकारी जरूर है कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है, दफ्तर को खुलवाया गया है ऐसा लग रहा है, तो कोई ना कोई कंपनी का, एडवर्टाइजिंग कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है। वो किस स्तर का है ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। क्या उसके जो संचालक मंडल के लोग हैं उसमें से भी कोई है, ये भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, कार्रवाई चल रही है, ये तस्दीक जरूर हो रही है और लगातार बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। यही बात हम संदीप से भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्या उनके पास इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है। संदीप, जो वहां के एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, क्या उनसे रिलेटेड कोई जानकारी मिल सकी है, अफसरों के द्वारा उनसे पूछताछ हो सके, या फिर यहाँ पर काम करने वाले जो दूसरे लोग हैं या फिर कंपनी के मालिक हैं उनके ठिकानों के बारे में अभी तक कोई जानकारी? देखिए, कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी, लेकिन सबसे पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है यहाँ पर उनसे लेन देन संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं।
कुछ दस्तावेज तो इनके जगहों पर रखे हुए हैं, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों पर है। अलग अलग कामों के अलग अलग जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा रहा है, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके किनसे ताल्लुकात थे। जो बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि पार्टनर्स कौन कौन है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में इनको बड़े पैमाने पर काम मिलना शुरू हुआ था, तो क्या इनके कौन कौन पार्टनर्स हैं और उनकी क्या भूमिका है। इसके अलावा जो दीगर है मीडिएटर्स हैं उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों के ज़्यादा संपर्क में रहते थे, और फिर इसके बाद में ये भी पता लगाया जाएगा कि मीडिएटर्स और जो पार्टनर्स हैं इनके कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और उन ट्रांजैक्शंस का इनके इस कंपनी के कामकाज से कितना मेल खाते हैं। वक्त क्या रहा है जब कंपनी ने कोई लेन देन किया हो, तब इनके पार्टनर्स या मीडिएटर्स के बैंक खातों में भी क्या उसी वक्त में कोई राशि निकाली गई थी या डाली गई थी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता करना है। तो ये एक लंबी कार्रवाई है, लंबी पूछताछ है, और इन सारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही नतीजे तक पहुँचा जाएगा। तो इस बात की उम्मीद कम है कि घंटे 2 घंटे में यह कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी, बल्कि जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने फाइलों का पुलिंदा रखा हुआ है, और अब वो एक एक फाइल को बारीकी से खंगाल रहे हैं और ये कनेक्शंस देख रहे हैं कि दीगर दफ्तरों से किस तरह से कनेक्शंस हैं। ये भी देखा जाएगा बैंक खाते कितने हैं और लॉकर्स कितने हैं, उसमें क्या रखा हुआ है। ये जो कंपनी से जुड़े हुए लोग और इनके मालिकान क्या बता रहे हैं और बैंक लॉकर्स की क्या स्थितियां हैं, ये सारी चीज़ें भी पता लगाई जाएंगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम और भी है जो अब इन सभी लोगों को लेकर इनके बैंकों तक पहुंचेगी और लॉकर्स भी खोले जा सकते हैं। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, आपका भी धन्यवाद। तमाम